क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना जो परीक्षा हाल में आप पर नंबरों की बौछार करा देगा। देखिए, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हर जिले का पेपर मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इस पेपर में ऐड किए। मॉडल पेपर है, स्टार फिश की संख जंतु है, तो ये आपका इकाई नोट मेटा आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश पारास सबसे अधिक प्रभावशील है, तो ये हो जाएगा लाल। तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो मटर में कि खीरा में कि प्याज में कि चाइना रोज में, ठीक है। तो यहां पर देखिए खीरा एकदम राइट रहेगा। एक बीजपत्री के प्रारूपी संवहन के पुल होते हैं, तो वही फ्लोएमी। नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम बताइए, तो जिम्नोस्पर्म। यहां पर लिख देते हैं अपन जिम्नोस्पर्म। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डिड्डे से होती है, बही चर्म से। ठीक है। क्रेब्स चक्र कोशिकांग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पक्षी वर्ग की हड्डी खोखली होती है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया, ठीक है, के द्वारा होता है। स्टारफिश आरी सम्मिति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो आरी नहीं है, अरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, यहां से देखेंगे अब सही जोड़ी। सही जोड़ी है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जाएगा आपका कंटकीय प्लेट। दूसरा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा आपका जाएगा यहाँ पर पॉलीसेकेराइड। कीट कीट का जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन, एड्रीनेलिन। हो गया। अब अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं, डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के। अंतःस्रावी ग्रंथियों को के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंडोकाइनोलॉजी। द्विखंडन क्रिया किसकी है, आसूत्री विभाजन की। अमीबा में का प्रजनन अंग कौन सा है, कूटपाद। और नाखून इसका बना होता है, काइटिन। मनुष्य में जड़ें गुरुत्वाकर्षण गति प्रदर्शित करती है, सत्य है। ठीक है बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवाइज करो, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना इनको पढ़ो बस। इसके अलावा अलग से कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समय कम है आपके पास, वही चीज़ें बताऊँगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़िया ही आईएमपी क्वेश्चन बेटा, ये कोई रियल पेपर नहीं। देखो मैं मेरे बच्चों को बहकाव में नहीं रखता, ठीक है। मॉडल पेपर है ये, ठीक है, पर लेकिन बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, आप तो तैयारी करो, मेरी जवाबदारी यदि इसमें से क्वेश्चन नहीं फंसते तो, है ना। ठीक है, 3 मॉडल पेपर दूंगा, ओनली 3 मॉडल पेपर, जिसमें से आपके कोई से भी जिले से हो ना बिल्कुल फाड़ के रख दोगे पेपर को, ना। पुष्प दल विन्यास की परिभाषा, रंध्री तंत्र क्या है, रंध्र की संरचना का वर्णन कीजिए, क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाइए,
कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिएगा और वृहत अणु क्या है उदाहरण दीजिए। इतना क्या क्वेश्चन नंबर 11 तक। 11 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवक फफूंद की विशेषताएं बतानी है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभेदित करेंगे आप। उपास्थि और अस्थि में कोई 4 अंतर, ठीक है। द्विबीजपत्री एक और एक बीजपत्री पौधों में तने में अंतर। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए और आरएनए में अंतर। क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाना है। ऑक्सीश्वसन और किण्वन में अंतर आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। इसके बाद में यहाँ से रहेगा चक्री और अचक्री फोटो